हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस एंड टेस्ट्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डायग्नोसिस एंड टेस्ट्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया हुआ है, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें क्या क्या टेस्ट किया जाता है या कैसे कैसे कौन कौन से टेस्ट एडवाइज किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। ठीक है, तो डायग्नोसिस एंड टेस्ट्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम हिंदी में बोलेंगे निदान और परीक्षण जीवाणु संक्रमण का। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब जीवाणु संक्रमण, तो जीवाणु संक्रमण का निदान और परीक्षण क्या और कैसे होता है। ठीक है, हाउ आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायग्नोस्ड, मतलब कि जीवाणु संक्रमण का निदान कैसे किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का निदान कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। ओके, doctor diagnose the bacterial infection by listening to your symptoms, doing an examination, for example listening to your heart and lungs, feeling your abdomen, looking at your skin and taking samples to test for bacteria। मतलब कि डॉक्टर आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे, तो डॉक्टर सबसे पहले आपके लक्षणों को सुनकर, मतलब आप जो बोलेंगे जैसे सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रही है, उल्टी हो रही है, जो भी बोलेंगे वह पहले वह क्या करेंगे, सुनेंगे। तो डॉक्टर आपके लक्षणों को सुनकर उसके बाद क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, मतलब एग्जामिनेशन करेंगे कि आपको क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन है, कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है तो वहां पे एग्जामिनेशन करेंगे। तो पहला क्या है, डॉक्टर आपको आप जो सिम्टम्स बताएंगे उसे वो सुनेंगे, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब परीक्षण करेंगे। और परीक्षण कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो आपके हृदय और फेफड़ों की धड़कन को सुनकर, आपकी हृदय की धड़कन सुनेंगे, फेफड़ों की जो आवाज है वह आवाज सुनेंगे स्टेथोस्कोप के द्वारा। फिर आपको पेट को छूकर, उसके बाद आपकी त्वचा को, स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी स्किन को देखकर, इस ढंग से डॉक्टर आपको पहले एग्जामिनेशन करेंगे। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर आपके लक्षणों को सुनकर, परीक्षण करके, मतलब एग्जामिनेशन करके, एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ करेंगे, तो आपके हार्ट की धड़कन को सुनकर, आपके लंग्स की आवाज को सुनकर, उसके बाद आपके पेट को टच करके, छू करके, उसके बाद आपकी स्किन को देख करके, इस ढंग से डॉक्टर पहले एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद और बैक्टीरिया की जांच के लिए सैंपल्स लेकर, बैक्टीरिया को कंफर्मेशन करने के लिए कि बैक्टीरिया है या नहीं है, किस टाइप का इन्फेक्शन है वह कंफर्म करने के लिए आपको बैक्टीरियल सैंपल लेकर, मतलब जो सैंपल है वह बैक्टीरिया की जांच के लिए सैंपल्स को लेकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का निदान करता है, मतलब डायग्नोसिस करता है डॉक्टर। इफ दे थिंक यू हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन या यू हैव बैक्टीरिया इन योर लंग्स, ब्रेन और अदर इंटरनल ऑर्गन्स, दे माइट गेट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन इमेजिंग टू लुक फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शंस। मतलब कि यदि डॉक्टर को लगता है, पहले वो क्या करेंगे, आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सुनेंगे, फिर वो एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे। उसके बाद यदि डॉक्टर को लगता है कि आपके लंग्स मतलब फेफड़ों में, या फिर ब्रेन मतलब मस्तिष्क में, या अन्य आंतरिक अंग मतलब इंटरनल ऑर्गन, शरीर के अंदर जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जैसे लीवर, किडनी, ये सब जो हुआ, हार्ट वगैरह, तो इसे हम आंतरिक अंग बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, जहां हम देख नहीं सकते हैं। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि आपके लंग्स मतलब फेफड़ा, आपके मस्तिष्क या अन्य आंतरिक अंग में बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन के लक्षण देखने के लिए, इन्फेक्शन किस टाइप का कैसा है वह देखने के लिए आपको एक्सरे एडवाइज कर सकते हैं, मतलब एक्सरे करने को बोल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करने को बोल सकते हैं, एमआरआई करवाने को बोल सकते हैं, यहाँ तक कि सीटी स्कैन करवाने को भी बोल सकते हैं। इमेजिंग करवाने के लिए आपको सीटी स्कैन, इमेजिंग वगैरह ये सब करवाने के लिए आपको बोल सकते हैं। तो यह था डायग्नोसिस। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टेस्ट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब जीवाणु संक्रमण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वो हम डायग्नोसिस पढ़ रहे थे। मतलब
निदान पढ़ रहे थे, अब हम परीक्षण की बात करेंगे, टेस्ट की बात करेंगे। तो टेस्ट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण के लिए परीक्षण क्या होता है हिंदी में। ओके, तो डॉक्टर माइट सेंड बॉडी फ्लूइड और टिश्यू सैंपल टू ए लैब टू लुक फॉर साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स। मतलब डॉक्टर इन्फेक्शन संक्रमण के लक्षण जो एंटीबॉडी या एंटीजन्स होता है वह देखने के लिए बॉडी फ्लूइड या टिश्यू सैंपल्स, बॉडी फ्लूइड में आपका ब्लड भी आ सकता है, यूरिन भी आ सकता है, कफ भी मतलब स्पूटम भी आ सकता है, पस भी आ सकता है, टिश्यूज भी आ सकते हैं, यह सब आपको बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यू सैंपल लैब में प्रयोगशाला में भेज सकता है कंफर्म करने के लिए। ओके, परीक्षण में क्या करेंगे, डायग्नोसिस आपने समझा, परीक्षण में क्या करेंगे, तो डॉक्टर इन्फेक्शन के लक्षण एंटीबॉडी है या एंटीजन्स है क्या है वह देखने के लिए बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यू सैंपल्स प्रयोगशाला में लैब में भेज सकता है। ये लैब टेक्नीशियन माइट आल्सो ट्राई टू ग्रो बैक्टीरिया फ्रॉम योर सैंपल्स, मतलब कि जो लैब टेक्नीशियन रहता है आपके सैंपल से, जो सैंपल्स उसे डॉक्टर्स के द्वारा, किसी हॉस्पिटल के द्वारा या कभी कभी पेशेंट खुद अगर गया है तो वह जो लैब टेक्नीशियन वह क्या करेगा, तो लैब टेक्नीशियन आपके सैंपल से जो नमूना आया है उसको टेस्ट करने के लिए, उससे हम सैंपल्स बोलते हैं, तो उस सैंपल से क्या क्या ले सकता है, तो ये आपको लैब टेक्नीशियन सैंपल से बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, विकसित करने के लिए प्रयास करेगा। ओके, लैब टेक्नीशियन माइट आल्सो ट्राई टू ग्रो बैक्टीरिया फ्रॉम योर सैंपल्स, मतलब लैब टेक्नीशियन आपके सैंपल से बैक्टीरिया को ग्रो करने का भी प्रयास कर सकता है। टाइप्स ऑफ सैंपल दे माइट टेक इंक्लूड स्किन और अदर अफेक्टेड टिश्यूज, मतलब कि निम्नलिखित प्रकार के सैंपल डॉक्टर आपको बोल सकता है टेस्ट करने के लिए, या निम्नलिखित प्रकार के सैंपल्स लैब टेक्नीशियन ले सकता है, वह डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कहां हुआ है, वैसा ही सैंपल्स वहां पे रिक्वायर्ड होगा। जैसे स्किन और अदर अफेक्टेड टिश्यू, अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है या टिश्यूज में इन्फेक्शन है, डॉक्टर्स को लग रहा है कि टिश्यूज डैमेज है, तो ऐसे कंडीशन में जो सैंपल लिया जाएगा वह स्किन या टिश्यू सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि जैसे ब्लड इन्फेक्शन है तो वहां पे ब्लड लगेगा, स्पूटम मतलब कफ लगेगा, फ्लूइड अराउंड योर ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सीएनएस फ्लूइड, सीएनएस को फुल फॉर्म में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो आपके मस्तिष्क, अगर आपको जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह हुआ है, मेनिंजाइटिस का डाउट है अगर डॉक्टर को, तो मेनिंजाइटिस में जो सैंपल्स लिया जाता है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, टेस्ट करने के लिए, वह कहां से लिया जाता है, तो वह मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डी होती है पीछे स्पाइनल कोड, वह रीढ़ के हड्डी के आसपास के जो फ्लूइड रहते हैं उसे निकालते हैं, जिसे हम सीएनएस फ्लूइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद पी मतलब मूत्र, पेशाब, फ्लूइड फ्रॉम योर आई दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीशन, मतलब कि फ्लूइड आंख से जो निकलता है, जिसे हम गांव के भाषा में कांची वगैरह बोलते हैं, कांची उची निकल रहा है, चाहे आंख में से जो अगर आई इन्फेक्शन हुआ है तो देखिएगा आंख में से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होते रहता है, मतलब कांची उची ऐसा बोलते हैं, वो निकलते रहता है, जिसे हम सिक्रीशन भी बोलते हैं, स्राव भी हिंदी में बोलते हैं। तो वह सैंपल भी डॉक्टर स्वैब ले सकता है। और पूप मतलब होता है स्टूल, मतलब मल। तो ब्लड इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने के लिए कौन कौन से सैंपल रिक्वायर हो सकते हैं, तो स्किन मतलब त्वचा हो सकता है, या फिर प्रभावित अफेक्टेड टिश्यू, प्रभावित टिश्यू उत्तक हो सकते हैं, ब्लड मतलब खून या रक्त हो सकता है, स्पूटम मतलब कफ हो सकता है, फिर फ्लूइड अराउंड योर ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क के आसपास के एरिया के जो फ्लूइड है वह ले सकते हैं, पेशाब ले सकते हैं, फ्लूइड फ्रॉम योर आई, आंख से जो आई सिक्रीशन वगैरह रहता है वह ले सकते हैं, और स्टूल या जिसे हम मल बोलते हैं वह ले सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार के इस टाइप के जो सैंपल्स हैं वह सैंपल्स आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को परीक्षण टेस्ट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल मतलब जीवाणु संक्रमण के लिए बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, जीवाणु संक्रमण के लिए बैक्टीरिया कल्चर करके एक टेस्ट आता है, वह भी किया जाता है।
इस टेस्ट से क्या पता चलता है, तो बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट से आपको पता चलता है कि किस व्यक्ति को मतलब किस इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरिया कल्चर जो टेस्ट होती है यह इसके लिए किया जाता है कि इंसानों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो किस टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, किस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके लिए बैक्टीरियल कल्चर या बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किए जाने वाले कुछ और टेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो जैसे स्टेन, ग्राम स्टेन वगैरह होता है, ग्राम स्टेन या फिर कैटेलेस टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट, उसके बाद आप देखेंगे तो बैक्टीरियल वैजिनोसिस टेस्ट, जो वैजिना में बैक्टीरियल वैजिनोसिस का कारण बनता है उसका एक टेस्ट होता है, और गोनेरिया टेस्ट, यह सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पॉपुलर टेस्ट है जो किया जाता है। कौन कौन से टेस्ट, तो ब्लड कल्चर हुआ, ब्लड कल्चर के साथ साथ आपको कोई भी मटेरियल्स हो जिसमें अगर लग रहा है कि इन्फेक्शन है तो वह डिपेंड करता है कि कहाँ से वो इन्फेक्शन है, वहां का सैंपल। ओके, वह हुआ। फिर उसके बाद आपको ब्लड कल्चर हुआ, उसके बाद ग्राम स्टेन हुआ, बैक्टीरियल वैजिनोसिस टेस्ट हुआ, कैटलेस टेस्ट हुआ, कोएगुलेस टेस्ट हुआ, गोनेरिया टेस्ट हुआ। इस सब टाइप के टेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखने के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद बैक्टीरियल कल्चर जो होता है वो बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट के लिए ब्लड, यूरिन, स्किन बायोप्सी, पॉस, टिश्यूज, स्पूटम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स जो रहते हैं, हमारे शरीर के जो फ्लूइड्स है इत्यादि वगैरह लिया जाता है इस टेस्ट को करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखने के लिए। कैटलेस टेस्ट जो होती है, या कैटलेस टेस्ट के लिए, कैटलेस टेस्ट बैक्टीरिया के सैंपल्स को, मतलब कैटलेस टेस्ट में क्या होता है, तो कैटलेस टेस्ट के लिए बैक्टीरिया के सैंपल्स को हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। कैटलेस टेस्ट में क्या होता है, तो जो सैंपल आया है उस सैंपल को बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने के लिए बैक्टीरिया के सैंपल्स को हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। और बैक्टीरियल वैजिनोसिस टेस्ट जो होता है, या बैक्टीरियल वैजिनोसिस टेस्ट के लिए वैजिना से जो निकलने वाली फ्लूइड होते हैं, मतलब जो योनि से जो स्राव होता है, मतलब सिक्रीशन होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जो कुछ भी निकलते रहता है, उसको क्या करता है, उस सैंपल्स को लिया जाता है कल्चर करने के लिए। तो यही सब टेस्ट किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।